तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम चल रहा था। आज भी हेडिंग वही लगाइएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसके कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन को हम लोग और कंसीडर यहाँ पर करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्रॉब्लम्स ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसके कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस को और हम लोग डील करेंगे अभी, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन है, फिगर शोज, क्वेश्चन देखिए, फिगर शोज द वेरिएशन इन द इंटरनल एनर्जी, the variation in the internal energy, the variation in the internal energy, the variation in the internal energy, U with volume of 2 moles of an ideal gas in cyclic process ABCDA. The temperature of the gas at B and C are 500 Kelvin and 300 Kelvin respectively. Calculate the heat absorbed by the gas. Calculate the heat absorbed by gas during process. Heat absorbed by gas during process. लिखिए क्वेश्चन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ग्राफ बना हुआ है जो हम अभी प्लॉट करेंगे आपके लिए। देखिए, फिगर शोज द वेरिएशन इन द इंटरनल एनर्जी U विद द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस का नंबर ऑफ मोल 2 दिया हुआ है और U का ग्राफ दिया हुआ है वॉल्यूम के टर्म में, मतलब वॉल्यूम के अगेंस्ट इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, और एक साइक्लिक प्रोसेस है वो ABCDA। कहता है कि B पर और C पर टेम्परेचर 500 केल्विन है और C पर टेम्परेचर 300 केल्विन है। तो कहता है बताइए पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस ने कितना हीट को एब्जॉर्ब किया। पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस ने कितने हीट को एब्जॉर्ब किया। देखिए, ये ग्राफ है, वाई एक्सिस की जगह पर इंटरनल एनर्जी है और एक्स एक्सिस की जगह पर वॉल्यूम है। ग्राफ U और V के बीच में है, समझ गए।
और ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा है, इनिशियल स्टेट ए यहां पर है और ए से बी ऐसे गया और ये लाइन वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल है और फिर बी से सी ऐसे आया, ये लाइन यू के पैरेलल है और फिर सी टू डी आपका ऐसे आया, ये लाइन फिर वॉल्यूम के क्या है, पैरेलल है और फिर डी टू ए ऊपर गया और ये लाइन यू के पैरेलल है। तो यही आपका साइक्लिक प्रोसेस है ABCDA। बात फॉलो किए। आपको निकालना है कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस से गुजर जाने के बाद बताइए गैस ने कितना हीट को एब्जॉर्व किया, गैस ने कितने हीट को एब्जॉर्व किया। देखो तुम कहोगे सर साइक्लिक प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो तो जीरो हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस में ही हम बता चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो हो जाएगा। अब रह गया वर्क निकालना, तो आप कहोगे सर ये क्लोज्ड पाथ है, इसका एरिया निकाल दीजिए। नहीं, एरिया तब निकलता जब ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में होता। ग्राफ किसके बीच में होता, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। यहाँ पे ग्राफ इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम के बीच में है, तो यहाँ पर एरिया का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, है ना। आपको पर स्टेप वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा और एक सपोर्ट दिया हुआ है कि बी पर टेम्परेचर का मान कितना है, 500 केल्विन, 500 केल्विन और सी पर टेम्परेचर का मान कितना है, 300 केल्विन। अब आइए कैसे प्रोसेस करें क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले ए बी, तो देखो ए बी जो है वो वॉल्यूम के पैरेलल है, इसका मतलब कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। समझिए ए बी वॉल्यूम के पैरेलल है, इसका मतलब पूरे ए बी के दौरान आपके गैस का इंटरनल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। समझ गए। ड्यूरिंग प्रोसेस ए बी, ड्यूरिंग प्रोसेस ए बी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। सुनिए आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो अगर U कांस्टेंट तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट, यानी AB के दौरान गैस का टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। और बताओ वो कांस्टेंट टेम्परेचर कितना होगा, तो कहता है कि B पर टेम्परेचर 500 केल्विन है, तो इसका मतलब पूरे A टू B के दौरान टेम्परेचर कितना रहेगा, 500 केल्विन रहेगा। अगर B पर टेम्परेचर 500 केल्विन है तो पूरे प्रोसेस AB के दौरान टेम्परेचर कितना रहेगा, 500 केल्विन रहेगा। हाँ, तो टेम्परेचर बराबर 500 केल्विन। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ। ये क्या हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ, और आपको हम बता चुके हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। W बराबर दो फॉर्मूला बताए थे हालांकि, nRT log V2 by V1 on the base E, nRT log V2 by V1 on the base E। वॉल्यूम हालांकि यहाँ पे दिया हुआ है, इसके नीचे वॉल्यूम दिया हुआ है V0, मतलब A पर वॉल्यूम V0 है और B पर वॉल्यूम 2V0 है, B पर वॉल्यूम 2V0 है। तो अब निकाल लो कि AB के दौरान कितना वर्क हुआ, है ना। किसके दौरान, AB के दौरान। तो वर्क डन ड्यूरिंग AB, वी विल यूज द फॉर्मूला nRT log फाइनल वॉल्यूम बटा इनिशियल वॉल्यूम ऑन द बेस कितना, E। नंबर ऑफ मोल 2 है, ये 2 दिया हुआ है 2। R को रहने दीजिए, R का वैल्यू तो हम लोग को मालूम ही है 8.3, है ना। R रहने दीजिए और बताइए टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है पूरे AB के दौरान, कांस्टेंट टेम्परेचर कितना है, 500 केल्विन, 500 केल्विन एंड टू लॉग फाइनल वॉल्यूम। तो A टू B गया तो B का वॉल्यूम फाइनल हुआ यानी 2V0 और A का वॉल्यूम इनिशियल हुआ V0, यानी 2V0 अपॉन V0 ऑन द बेस कितना, E। और यहाँ पे V0 से V0 क्या हुआ, कैंसिल, यानी 100R
इंटू लॉग 2 ऑन द बेस कितना ई। चलिए, वर्क डन ड्यूरिंग ए बी आपका कैलकुलेट हो गया। अभी रुक जाओ, स्क्रीनशॉट ले लिए थे, स्क्रीनशॉट। जी। चलिए हम क्वेश्चन मिटा देते हैं। 1000 आर हो जाएगा, 1000 आर होगा सर। 1000 आर हो जाएगा, 1000 आर लॉग 2 ऑन द बेस ई। आप स्क्रीनशॉट ले चुके थे, बोलिए। क्वेश्चन का सर हो गया। हाँ ठीक है, अब ऊपर का देखिए। देखिए, अब आइए सेकंड स्टेप में, यानी बीसी में। गौर करो, ये बीसी लाइन यू के पैरेलल है। इसका मतलब कि बीसी के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट रहा 2v0। बीसी के दौरान वॉल्यूम क्या रहा? कांस्टेंट रहा। कांस्टेंट। हाँ, ड्यूरिंग बीसी वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि बराबर 2v0 के, जो कि बराबर किसके? 2v0 के। इसका मतलब कि वर्क डन ड्यूरिंग बीसी ये बराबर कितना? 0, है ना। जब वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क का वैल्यू कितना? 0। अब आ जाइए सी टू डी के दौरान, अब आ जाइए सी टू डी के दौरान। फिर देखिए, ड्यूरिंग प्रोसेस सी डी, ड्यूरिंग प्रोसेस सी डी। फिर गौर करो, ये लाइन V के पैरेलल है, V के पैरेलल है, मतलब U कांस्टेंट होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, U कांस्टेंट होगा। U के कांस्टेंट होने का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट कितना होगा? 300 केल्विन, 300 केल्विन। यानी फिर ये साइक्लिक प्रोसेस, सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस है। और आप जानते हैं कि आइसोथर्मल वर्क बराबर nRT log V2 by V1 ऑन द बेस E। तो आइए, वर्क डन ड्यूरिंग CD बराबर nRT log VF by VI ऑन द बेस E बराबर नंबर ऑफ मोल कितना? 2। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट रहने दो, और टेम्परेचर का वैल्यू 300 केल्विन एंड टू लॉग फाइनल वॉल्यूम। बोलिए फाइनल वॉल्यूम कितना? तो C टू D आया है, तो D का वॉल्यूम फाइनल और C का वॉल्यूम इनिशियल। तो बोलो फाइनल वॉल्यूम कितना? V0, और इनिशियल वॉल्यूम कितना? 2v0। और V0 से V0 क्या हुआ? कैंसिल, यानी 600 R। अब बेस यहां पर E देना होगा, लॉग 1/2 है, लॉग 1/2 है। अगर 2/1 कर दे लॉग को तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये लॉग का कॉन्सेप्ट। तो ये 600 R और माइनस साइन देते हुए उसको लिख दिया log 2, चूंकि 1/2 था तो लिख दिया log 2/1 ऑन द बेस E, और नेगेटिव बाहर में कर दिया। ये वर्क डन आ गया ड्यूरिंग CD प्रोसेस। चलिए, ये भी वर्क निकल गया। अब एक लास्ट स्टेप का वर्क, वो है DA। वो क्या है? DA आसान वर्क होगा वो। ड्यूरिंग प्रोसेस DA, ड्यूरिंग प्रोसेस DA। जरा गौर करो, ये लाइन U के पैरेलल है, और जब U के पैरेलल है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ V0, वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट तो बता दो वर्क डन ड्यूरिंग DA कितना हो गया? 0। 0 ना हो गया, कितना हो गया? 0। आपने चारों स्टेप का वर्क कैलकुलेट कर लिया। तो अब आप बता सकते हैं कि गैस ने टोटल कितना वर्क किया। सारे वर्क को स्टेप वाइज ऐड कर दीजिए। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन यानी W बराबर, चारों वर्क को जोड़िए, WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA। अब AB वर्क बोलो कितना आया था? 1000 R एंड टू log 2 ऑन द बेस E। चलिए 1000 R अब प्लस BC वर्क कितना आया था? 0। CD वर्क कितना आया? माइनस 600 R एंड टू log 2 ऑन द बेस E। अब प्लस DA वर्क कितना आया? 0। चलिए, ये दोनों तो खत्म हो गया। 1000 R माइनस 600 R, ये 400 R।
400R into log 2 ऑन द बेस कितना E। ये टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। बात फॉलो किए। अब बताओ पूरे साइक्लिक प्रोसेस में नेट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी कितना होगा? 0। बोलो, क्योंकि प्रोसेस साइक्लिक है। Yes. अरे बोलो। Yes, sir. नेट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, नेट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, नेट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, इन कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस यानी डेल्टा यू, और ये बराबर कितना? 0। चलिए डेल्टा यू भी आ गया। क्वेश्चन ने कहा था कि गैस ने पूरे प्रोसेस में हीट कितना एब्जॉर्व किया। अब आप यूज कर दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या यूज कर दो? बोलो। First law of thermodynamics. यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू का वैल्यू कितना? 0 और वर्क का वैल्यू 400R इंटू लॉग 2 ऑन द बेस E, है ना, बराबर 400R और लॉग 2 ऑन द बेस E का मान 0.693, है ना, और R का वैल्यू पुट कर देना 8.314 और टोटल आंसर आपका जूल में आ जाएगा। ये गैस ने हीट को एब्जॉर्व किया। बोलो क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इजी वे में बोलो। Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया? जी सर, हो गया। अब जिस तरह से इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन ग्राफ से बनाए, वैसे ही इंटरनल एनर्जी का एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लीजिए। ग्राफ भी चले और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी चले, लेकिन ग्राफ पे मास्टरी करना जरूरी है आपको थर्मोडायनेमिक्स में। देखिए अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, द इंटरनल एनर्जी, द इंटरनल एनर्जी, द इंटरनल एनर्जी, द इंटरनल एनर्जी of a gas is given by, of a gas is given by, of a gas is given by U is equal to 1.5 PV, U is equal to 1.5 PV. It expands from, it expands from, it expands from, it expands from 100 centimeter cube, 100 centimeter cube to 200 centimeter cube, to 200 centimeter cube against a constant pressure, against a constant pressure, against a constant pressure, against a constant pressure, pressure 1.0 into 10 to the power 5 Pascal, 1.0 into 10 to the power 5 Pascal. Calculate the heat, calculate the heat absorbed by the gas, calculate the heat absorbed by the gas, absorbed by gas during process, during process. Calculate the heat absorbed by gas during process.
क्या कहता है क्वेश्चन? किसी गैस का इंटरनल एनर्जी का इक्वेशन दिया हुआ है 1.5 इंटू पीवी, यानी प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। इंटरनल एनर्जी प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन U बराबर 1.5 पीवी, और कहता है इट एक्सपैंड्स फ्रॉम, वो फैला 200 सेंटीमीटर क्यूब से, सॉरी 100 सेंटीमीटर क्यूब से 200 सेंटीमीटर क्यूब तक अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, यानी प्रेशर गैस का कांस्टेंट है और ये इनिशियल वॉल्यूम और ये फाइनल वॉल्यूम। तो कहता है बताओ गैस ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया, है ना? तो फिर दोनों चीज निकालना होगा, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ और गैस ने कितना वर्क किया। देखो इंटरनल एनर्जी का चेंज यहां से आ जाएगा, चूंकि U का इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन U इज इक्वल टू 1.5 पीवी, है ना? अगर इनिशियल निकालोगे तो U इनिशियल बराबर 1.5, P तो ध्यान देखो P तो कांस्टेंट है, तो P को P ही रहने दो, अब V के आगे लगा दो V इनिशियल, V के आगे क्या लगा दो V इनिशियल, और फाइनल इंटरनल एनर्जी 1.5, अब P तो कांस्टेंट है और यहाँ लिख दो फाइनल वॉल्यूम, यहाँ क्या लिख दो फाइनल वॉल्यूम। अगर इतना भी नहीं करना चाहते हो तो एक टेक्निक मेरे पास और है, इसको मिटा दीजिए, छोड़िए U का ये इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों तरफ डेल्टा लगा दीजिए, क्योंकि आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए। दोनों तरफ क्या लगा दीजिए, बोलिए क्या लगा दीजिए? डेल्टा। तो डेल्टा U इधर भी लग जाएगा डेल्टा ऑफ 1.5 पीवी, लेकिन सुनो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये डेल्टा से बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म डेल्टा से क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा? बाहर 1.5 पी इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी का मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस कितना इनिशियल वॉल्यूम, यानी 1.5 पी इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस कितना इनिशियल वॉल्यूम बराबर 1.5। बोलो P की वैल्यू कितनी है? प्रेशर की वैल्यू 10 का पावर 5 पास्कल, 1 को इग्नोर करो ना, 10 का पावर 5 पास्कल, 5 पास्कल, और इनटू फाइनल वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब cm क्यूब माइनस इनिशियल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो क्लियर है? और ये बराबर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, अब 200 में से 100 गया 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब। और ये बताओ हम बता चुके हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब 10 का पावर माइनस 6 मीटर क्यूब होता है। 1 cm क्यूब बराबर 10 का पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, तो बराबर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। बोलो क्लियर? ये बराबर यहां देखो 1.5 इंटू 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 2, 10 का पावर 7 इंटू 10 का पावर माइनस 6, और यहां रह गया पास्कल मीटर क्यूब, वो बन जाएगा जूल। पास्कल मीटर क्यूब क्या बन जाएगा, बोलिए? जूल। ये तो आपका जूल बन गया। ये बराबर 1.5 इंटू 10 का पावर 7 में से 6 गया 1, 10 बचा, अब 1.5 इंटू 10 यानी 15 जूल। बताओ गैस के इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ? 15 जूल। हाँ 15 जूल। अब दूसरी चीज, गैस ने वर्क कितना किया? तो वर्क के लिए यहाँ पर की पॉइंट है कि गैस का प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। गैस का प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। हाँ प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो मैंने डिफिनेशन में ही कहा था कि वर्क का वैल्यू P डेल्टा V, वर्क का वैल्यू कितना? P डेल्टा V, और यहाँ से P इंटू डेल्टा V का वैल्यू फाइनल वॉल्यूम माइनस कितना इनिशियल वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू बोलो 1 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल, 1.0 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल, अब फाइनल वॉल्यूम कितना 200, इनिशियल वॉल्यूम 100, घटाओगे 100 सेंटीमीटर क्यूब, घटाने पर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, और ये बराबर 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल इंटू 100
इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। बोलो क्लियर? बराबर। देखो 1 इंटू 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर -6। अब पास्कल मीटर क्यूब क्या बन गया? जूल। 5 2 7, 7 में से 6 गया 1, 10 बचेगा। 1 इंटू 10 यानी कितना आया? 10 जूल। बोलो समझ में आया? बोलो। जी सर। हाँ, तो ये गैस ने कितना वर्क किया वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब आप यूज कर दें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। नाउ यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एकदम आपके दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए मेथोडोलॉजी क्या है क्वेश्चन बनाने का। यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू का वैल्यू 15 जूल और गैस ने वर्क किया 10 जूल। 15 प्लस 10 25 जूल। बताओ गैस ने हीट कितना एब्जॉर्ब किया? 25 जूल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन? बोलिए। हाँ, so the heat absorbed by the gas, so the heat absorbed by gas, the heat absorbed by gas, the heat absorbed by gas is equal to 25 joule। फोटो लीजिए। हो गया? बोलो। यस सर। जी सर हो गया सर। तो ये सब कुछ क्वेश्चन ऐसे बनता है, ग्राफिकल हो चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो। ये इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नोट आप लिख लीजिएगा कि आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा। सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। वैसे पहले हम लिखवा चुके हैं आपको। हाँ, ये लिख लीजिएगा, द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ideal gas depends only on temperature, depends only on temperature। आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर कहीं पर भी कह दे, अगर कहीं भी कह दे आइडियल गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, समझ लेना इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होगा, है ना। यानी U कांस्टेंट होगा, U कांस्टेंट होगा, यानी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ये बराबर 0 के होगा। दिस इंप्लाइज दैट U का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। U का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इस सीवी में हम जो टिक मरवाए थे क्वेश्चन अप्रॉक्स तो बोर्ड पर हम कर ही दिए हैं। अब एक क्लास और है हमारा, एक क्लास और जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चन को भी हम क्लियर कर देंगे। आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और आप अपने से भी बनाने की कोशिश करें। मेरे पे डिपेंडेंसी उतनी अच्छी नहीं है, खुद बनाइएगा तो और कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। बात आई समझ में? बोलिए। जी सर। जी यस सर।